नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। 2-3 दिन में आएगा मंत्री के बेटे पर फैसला और लखीमपुर कांड पर हो सकता है बड़ा फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का ऐलान, नाम लिखवाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं, अब शुरू होगा समाजवादी पार्टी का ये अभियान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता, 8 फरवरी को लखनऊ में करेंगी वर्चुअल रैली। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युवाओं से प्रियंका गांधी की अपील, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा के असली एजेंडे पर डटे रहे युवा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में गिर सकती है भाजपा और जेडीयू की सरकार, आरजेडी जेडीयू में बढ़ रही है नजदीकियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्य के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित और 2-3 दिन में आ जाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्रा टैनी की जमानत पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला अगले 2-3 दिन में आएगा। आशीष मिश्रा की तरफ से गोपाल चतुर्वेदी और सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में कुछ दिनों पहले 5000 पन्ने की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बताया गया और आशीष के अलावा इस कांड में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ऐलान, नाम लिखवाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं, अब शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का ये अभियान। जी हां दोस्तों, लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली बिल ज़्यादा आए हैं वो आएं और अपना नाम लिखवा लें और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, इसे समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके लिए अब अभियान शुरू किया जाएगा और लोगों को उनका बिजली बिल जिस नाम से उनके घर आता है वो नाम भरवाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यह अभियान आज से शुरू होगा और उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए फॉर्म में अपना नाम लिखवाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, 8 जनवरी को लखनऊ में करेंगी वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनावों में अब समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिला है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वोट मांगेंगी। आगामी 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी टीएमसी नेत्री सपा के लिए ऑनलाइन प्रचार करेंगी। और इससे पहले टीएमसी और सपा प्रमुख से एक साथ सार्वजनिक रैली करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के कारण यह योजना रद्द कर दी गई थी। पता हो कि चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है। आयोग ने 22 जनवरी को फिर हालात की समीक्षा करने की बात कही और तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार ही करना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं से प्रियंका गांधी की अपील, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा के असली एजेंडे पर डटे रहे यूपी के युवा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडा है, जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं की नौकरी छीन गई है। 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर
ना बात करते हैं ना ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा बजट में भारी कटौती की है। बजट ज्यादा मिलता तो युवाओं को नए विश्वविद्यालय, इंटरनेट, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय और छात्रावास मिलते। प्रियंका गांधी ने युवाओं से आह्वान किया कि युवाओं, यही इस चुनाव का असली एजेंडा है, इस पर सवाल पूछिए और जो भटका है उसको वोट की ताकत से करारा जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 10 मार्च को मतगणना होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी जेडीयू में बढ़ रही है नजदीकियां। क्या बिहार में बनने जा रही है नई सरकार? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार की और इसको लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। जोड़ तोड़ का खेल भी अपने चरम पर है और इधर बिहार में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के कारण राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और इसको लेकर एनडीए घटक दल बिखर गए हैं। वीआईपी ने पहले ही भाजपा के खिलाफ यूपी में अपना प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर दी है। वहीं गठबंधन नहीं होने पर अब जेडीयू ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इसको लेकर यह कयास लगाया जाने लगा है कि क्या बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा। इससे जुड़े एक सवाल पर एनडीए घटक दल के नेता और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा परेशानी में है, सरकार परेशानी में नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कब तक होगी कोरोना की तीसरी लहर, इसके पीक को लेकर आई है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसके पूरी तरह समाप्त होने में मार्च तक का समय लग जाएगा और इसकी वजह यह है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार कमजोर हो गई है। यूरोपीय देशों में 2020 से 22 तक में कोरोना वायरस की 5 लहर आ चुकी है और अब तक ये कमजोर पड़ रहा है और उम्मीद है कि ये लगातार कमजोर ही होगा अगर कोई नया म्यूटेशन ना हो तो। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खत्म होने को लेकर जो विभिन्न गणनाएं की जा रही हैं, उनके अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के शुरुआती सप्ताह में ये समाप्त हो जाएगा। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को अपने पीक पर पहुंचने में 3 सप्ताह का समय लगता है और ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से अपना संक्रमण फैलाता है। इसीलिए अगले 2 सप्ताह भारत के लिए जोखिम भरे हैं और इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के दे दिए संकेत। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। शाम तक वो एक चौंकाने वाली खबर सुना सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घर घर दस्तक देगी कांग्रेस, 1 फरवरी से प्रदेश भर में शुरू करेगी घर घर चलो अभियान और बनाए जाएंगे नए सदस्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को भोपाल में जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की और इसमें तय किया गया कि पार्टी 1 से लेकर 28 फरवरी तक घर चलो अभियान चलाएगी और इस दौरान पूर्व मंत्री से लेकर विधायक व पार्टी पदाधिकारी घर घर दस्तक देकर नए सदस्य बनाएगी और इसके तहत ब्लॉक स्तर तक जनता से सीधे संवाद और संपर्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, कहा टिकट मांगने के लिए कई मंत्री और सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुख्य साझेदार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर चुनावी हमला बोला है, जहां पर राजभर ने मंगलवार को कू ऐप पर एक मैसेज में दावा किया कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि राजभर से टिकट मांगने के लिए कई मंत्री और विधायक आ रहे हैं। हालांकि इस मैसेज के पोस्ट होते ही ऐप पर राजभर के पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आने लगी।
जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी, टिकट बंटवारे के बाद कई जगह पर मचा हंगामा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित होने के साथ ही बीजेपी में विरोध की चिंगारी सुलग गई है। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ बागी सुर उठने लगे हैं। विरोध दिल्ली हाईकमान तक जा पहुंचा है और मेरठ की एक सीट से घोषित कैंडिडेट के खिलाफ दर्जा प्राप्त मंत्री के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली में विरोध दर्ज करने जा पहुंचे। वहीं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कैंडिडेट बनाए गए राज्य मंत्री के खिलाफ तो बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर डाला और आगरा में एक पूर्व सांसद के बेटे ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीद लिया था। दोस्तों भाजपा में जबरदस्त फूट के यहाँ पर संकेत सामने आ रहे हैं। विरोध की चिंगारी सुलग चुकी है भाजपा में और टिकट बंटवारे के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। तो क्या इससे होगा भाजपा को बड़ा नुकसान? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले बढ़ेगी मुसीबत, केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने दी चुनौती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है और इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156 सेक्शन 3 दंड प्रकृति दाखिल अर्जी खारिज कर दी। तो दोस्तों अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले को चुनौती दे दी गई है और अब बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लग सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी नेता ने जताई नाराजगी, कहा पार्टी ने की वादा खिलाफी, जमानत हो जाएगी जब्त। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा जनपद के मांट विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से खफा उत्तर प्रदेश राज्य रसायन एवं खाद्य निगम के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने भाजपा पर धोखा देने एवं वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं उनके व गोवर्धन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कारिंदा सिंह के समर्थक टिकट काटे जाने के बाद से हंगामा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को जारी की गई पहले व दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं होने से गुस्साए मांट विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव लड़े शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इसका परिणाम ये होगा कि चुनाव में पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों टिकट नहीं मिला भाजपा के नेता को और भाजपा के नेता ने अपने ही पार्टी को कह दिया कि अब मथुरा के इस सीट से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस भाजपा विधायक को टिकट देना चाहते हैं अखिलेश यादव, खुद कर दिया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चाहें तो समाजवादी पार्टी उन्हें तुरंत अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। सपा मुख्यालय में अन्न संकल्प के मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गोरखपुर शहर से 4 बार के बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की चर्चा पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात कर लीजिए, हम तुरंत उन्हें टिकट दे देंगे। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर शहर सीट पर साल 2002 से लगातार चुनाव जीत रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री के शपथ के कार्यक्रम में गया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राधा मोहन अग्रवाल को कहीं जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए और वो दाईं तरफ बेचारे अकेले खड़े थे। उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। तो दोस्तों जिनकी टिकट को काट के योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सीट टिकट थमाया गया है उसी पर दाव खेलना चाहते हैं अखिलेश यादव और सीधा सीधा कहा है कि तुरंत हमारी पार्टी में आइए
और योगी जी के खिलाफ वहीं से चुनाव लड़िए, हम तुरंत आपको टिकट दे देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू, नीतीश कुमार कर सकते हैं प्रचार, यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुछ हफ्ते बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में कई दिलचस्प समीकरण निकल कर आ रहे हैं। चुनावी बुखार जोरों पर है और महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना भी यहां उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जनता दल यूनाइटेड को लेकर है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। बीजेपी नीत एनडीए के सहयोगी और बिहार में बीजेपी के सहयोग से गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार यूपी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश से और बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी कर दी है इसको लेकर के चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली सहित भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। वहीं कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों के लिए इस हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आगामी 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत इन सभी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगा। 21 और 22 जनवरी को बारिश के बाद राजधानी में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। जनवरी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा और इसकी वजह यह है कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में 21 जनवरी से आगामी 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 3 दिन हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के आसार हैं। इसी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा की ही है असली एजेंडे और इन्हीं पर डटे रहें युवा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडे हैं जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं, 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर न बात करते हैं न ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाषण के बीच में रुका टेलीप्रॉम्प्टर तो इधर उधर देखने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग बोले इसीलिए वो नहीं करते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडे को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान ही वो कुछ क्षण के लिए रुक गए और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर तक इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात को इस मंच पर रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, और इसी बीच वो कुछ देर के लिए रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उनके कार्यक्रम की यह क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गई और इसके बाद ट्विटर पर टेलीप्रॉम्प्टर पीएम ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, लगातार तीसरे दिन मामले में जबरदस्त गिरावट, 2.38 लाख आए नए केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है। इससे पहले रविवार को 2,58,000 केस, जबकि शनिवार को 2,71,000 केस मिले थे। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में 1,57,421 लोग ठीक हो गए हैं और अब तक 3,53,94,882 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 94.09% है और वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 310 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रत्याशी समेत कई नेताओं पर हो गया है मुकदमा दर्ज और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके चुनाव आयोग पर साधा था निशाना। जहां दोस्तों, अमरोहा में भाजपा से नौगावा सादात के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। दोनों प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और एक दिन की देरी के बाद दर्ज की गई ये रिपोर्ट सोमवार को दिन भर राजनीति
राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं में रही। हसनपुर में दर्ज रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम देरी से दर्ज किए जाने का सवाल भी हर तरफ उठता रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कहा जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनी तो सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP लागू की जाएगी। गन्ने का 15 दिन में भुगतान होगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्य संकल्प किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को हटाने के लिए अन्य संकल्प लें। सोमवार को पार्टी कार्यालय में लखीमपुर खीरी की घटना में घायल होने वाले किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क का परिचय कराते हुए बताया कि उन पर भी जीप चढ़ाई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा में शामिल हुए बलराम मौर्य का हुआ स्वागत, बोले भाजपा में पिछड़ों का भी कभी भला नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन बलराम मौर्य का सपा का स्वागत किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव को एक प्रगतिशील नेता करार दिया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।